दोस्तों अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो ये है कि जितने भी लेटर्स हैं ए से लेकर के जेड तक, है ना, ए बी सी डी, हर लेटर का अपना एक साउंड होता है, अपना एक उच्चारण होता है। उस उच्चारण को आपको सीखना पड़ेगा और उस उच्चारण से बने हुए शब्दों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम ये है कि जितने भी लेटर हैं, है ना, उनका जो उच्चारण है, एक उच्चारण को दो उच्चारण के साथ हम लोग जब मिलाते हैं तो एक पैटर्न का निर्माण होता है। ठीक है, एक पैटर्न बनता है और उस पैटर्न से जैसे शब्द बन रहे हैं, वर्ड कैसे बन रहे हैं, शब्दों का निर्माण कैसा हो रहा है, वर्ड बिल्डिंग कैसा हो रहा है, उसको सीखना। साथ के साथ जितने भी स्पेलिंग रूल्स हैं, जितने भी साइलेंट लेटर रूल्स हैं, है ना, कि किस अक्षर का उच्चारण कब करना है कब नहीं करना है, किन किन परिस्थितियों में किस अक्षर का उच्चारण बदल जाएगा। जैसे सी का उच्चारण कभी स, कभी क, कभी च। टी का उच्चारण कभी ट, कभी च, है ना, आ रही बात समझ में, कभी स, ताले स भी होता है। फिर जी का उच्चारण कभी ग, कभी ज। तो ऐसी क्या क्या परिस्थितियां आती हैं जहां पे उच्चारण बदलता है। ये सारी चीजें अगर आप सीखते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग ऐसे ही कुछ पैटर्न को सीखेंगे जिससे जो है उच्चारण बनता है, मतलब दो उच्चारण को मिलाएंगे, उच्चारण से फिर शब्द कैसे बनेगा। जैसे कि डबल ओ, है ना, एक ओ है और एक ओ, इसको मिलाया तो क्या उच्चारण निकल के आता है, उकार की मात्रा। जैसे ई ए है तो ई ए दोनों मिल करके ये क्या है, ई ए। ई भी एक स्वर है, ए भी एक स्वर है, दो स्वर मिलेगा, स्वर जोड़ी, है ना, वॉवेल पेयर इसको कहते हैं। इससे फिर कैसे उच्चारण बनेगा, बहुत सारे पैटर्न्स को हम लोग आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, है ना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और चलिए सीखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। ठीक है, देखो सबसे पहला उच्चारण डबल ओ। डबल ओ जब भी मिलेगा, है ना, उसका उच्चारण क्या आएगा, बड़ी उकार की मात्रा। क्या आएगा, बड़ी उकार की मात्रा। 100% फिक्स कि अगर आपको किसी शब्द में डबल ओ एक साथ दिख जाए तो वहां पे आपको उकार की मात्रा, बड़ी उकार की मात्रा वहां पे आपको लगानी है, फिक्स है, एकदम फिक्स, 100% फिक्स। आई बात समझ में। और यहां पे मैं आपको बता दूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि एम डबल ओ एन मून, बड़ी उकार की मात्रा। एस डबल ओ एन सून, बड़ी उकार की मात्रा। एन डबल ओ एन नून, बड़ी उकार की मात्रा। क्लियर है। एस पी डबल ओ एन स्पून, बड़ी उकार की मात्रा। एफ डबल ओ डी फूड, बड़ी उकार की मात्रा। टी डबल ओ टी एच टूथ, बड़ी उकार की मात्रा। क्लियर है, कोई डाउट कोई संदेह नहीं है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी शब्द में, किसी भी शब्द में दो लेटर एक साथ मिलेंगे, दो लेटर एक साथ मिलेंगे सेम टू सेम, ठीक है, उसका उच्चारण सिंगल होगा। जैसे मान लो किसी शब्द में आपको एल है ना, एल एल एक साथ मिलता है। जैसे कि मान लो एक शब्द लेते हैं ए डबल एल, ठीक है, बी ए डबल एल बॉल। तो इसका उच्चारण देखिए कि बॉल का उच्चारण क्या होता है, लॉ, है ना, मतलब कहने का मतलब ये कि एक एल है एक एल है, लेकिन लॉ जो है वो सिंगल ही आ रहा है, डबल नहीं आ रहा है। अंग्रेजी में वो भले डबल है, हिंदी के उच्चारण में वो सिंगल रहेगा। आई बात समझ में। तो जब भी दो अक्षर एक साथ अगर आपको मिलते हैं तो वो एक सिंगल साउंड, सिंगल प्रोनाउंसिएशन क्रिएट करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पे एक चीज मैं आपको ऐड करा दूं कि डबल ओ जो है, डबल ओ, है ना, शब्द की परिस्थिति जब बदलती है, शब्द की परिस्थिति, शब्द के साथ एक कहानी है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। ये जो शब्द हैं जब खास परिस्थिति में खास दोस्त के साथ मिलता है, देखिए हम लोग भी जब मान लो कि जैसे कोई सीरियस फ्रेंड है ना, उनके साथ जब जाते हैं तो सीरियस बातें करते हैं। फिर कोई हमारा मजाकिया दोस्त अगर मिल जाता है तो बैठते हैं, खूब मजे करते हैं, मजाक, है ना, जोक्स वगैरह क्रैक होते हैं, किसी के टांग खिंचाई कर रहे हैं, है ना। सिमिलरली लेटर्स भी जो है अलग अलग अक्षरों के साथ मिलकर के अलग अलग उच्चारण क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ डबल ओ के बारे में आपको बता दूं कि डबल ओ अगर के के साथ मिल जाए, डबल ओ अगर के के साथ मिल जाए तो इसके उच्चारण में छोटी उकार की मात्रा आ जाती है। हालांकि डबल ओ 99% केस में उकार की मात्रा क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसका संगत क्या है, अगर ये डबल ओ संगत बदलता है के साथ तो ये उकार अपना जो प्रकृति है वही बदल देता है। जैसे कि बी डबल ओ के बुक, बॉ में छोटी उकार की मात्रा। आ रही बात समझ में। टी डबल ओ के टुक, एस एच डबल ओ के शुक। मतलब कहने का मतलब है कि अगर डबल ओ के साथ
अपना जोड़ा बना ले तो उच्चारण क्या होगा, छोटी उकार की मात्रा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो डबल ओ का देखो उच्चारण, जैसे उकार की मात्रा वाला, एल डबल ओ के लुक, टी डबल ओ के कुक, एच डबल ओ के हुक। ठीक है, आई बात समझ, यही तो बताया ना अभी आपको। सी आर डबल ओ के क्रुक, एच डबल ओ के शुक, एफ डबल ओ टी फुट। ये सेम संगत टी के साथ भी है, ये सेम संगत टी के साथ भी है। डबल ओ अगर टी के साथ अपनी संगत बढ़ाता है तो वहां पे भी इसकी मात्रा छोटी उकार की मात्रा आती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं। कॉपी डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो ई ए है ना, नंबर 3 ई ए। ई ए का उच्चारण एकार की मात्रा होती है। बी आर ई ए डी ब्रेड, एच ई ए डी हेड, डब्ल्यू ए एल टी एच वेल्थ, बी ए आर बेयर, डब्ल्यू ए आर वेयर, टी ए आर टेयर, है ना। हम लोग वियर टीयर ऐसा बोलते हैं, है ना, वियर टीयर ऐसा बोलते हैं। देखो ई ए जो है वो इकार की मात्रा का साउंड भी क्रिएट करता है। ठीक है, ये चीज कुछ पेयर ऐसे हैं वॉवेल के पेयर्स में, वॉवेल के जोड़ों में, जो 2 साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, और एक्सेप्शन है जिसमें 2-3 जो है 3-4 साउंड भी क्रिएट करता है। जैसे कि मान लो एक पेयर है हमारा यू आई, ठीक है, यू आई, ये ना 4 साउंड क्रिएट करता है। जैसे कि मान लो एफ आर यू आई टी, है ना, तो ये बन गया क्या, फ्रूट। क्या बन गया, फ्रूट, उकार की मात्रा। ठीक है, अभी यही देखो एफ एल यू आई डी फ्लूइड, उए का साउंड क्रिएट करता है, यहां पे फ्लूड नहीं होता। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखेंगे जैसे जे यू आई सी ई, यू आई है तो जूस, उकार की मात्रा जैसे फ्रूट में था वैसे ही। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये इसी तरीके से वॉवेल पेयर जितने भी स्वर की जोड़ी हैं इनका उच्चारण जो है कई पैटर्न्स में 2 है और एक्सेप्शनली 3-4 भी हैं, जैसे कि यूआई का बताया आपको। क्लियर है, कोई संदेह, कोई डाउट नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें अगर आप सीख लेते हैं, कंप्लीट लर्निंग करते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये सारा चीज आपका सारा डाउट अगर क्लियर हो जाता है, अच्छा इसका उच्चारण ये, इसका उच्चारण ये, इसका उच्चारण ये, सब संदेह सब डाउट खत्म। तो इसके लिए मैं कंप्लीट कोर्स करा रहा हूं, 45 घंटे का, 45 क्लासेस का एक कंप्लीट कोर्स, मास्टर कोर्स करा रहा हूं, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, संजीव किजानी एप्लीकेशन में। 7 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी नया जो बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई 2025 से क्लास शुरू हो रहा है। एडमिशन चालू है, क्लासेस जो है 7 जुलाई 2025 से चालू होगा, शाम में 7:30 से 8:30। ठीक है, डेली 1 घंटे का क्लास आपको इसमें होने जा रहा है, शाम में 7:30 से 8:30। और ये जो कोर्स है अंग्रेजी समझने का, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स, नाम स्पोकन बैच है बट एक्चुअली में ये अंग्रेजी समझने का कोर्स है। मान लीजिए अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है ना, अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है, ये कोर्स आप में वो एबिलिटी ला देगा जिससे आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे कुछ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये वाली जो बैच है शाम में 6:30 से 7:30 होता है, 6:30 से 7:30 ये, और 7:30 से 8:30 ये, 1-1 घंटा एकदम लगातार क्लास चलता है। दोनों बैच साथ में भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, कॉम्बो बैच बोलते हैं, दोनों बैच साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। 45 दिन लगातार क्लास कीजिए, कंप्लीट सिलेबस मैं आपको करा दूंगा, कंप्लीट लर्निंग करा दूंगा। इसके बाद कहीं आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा, अंग्रेजी की सभी समस्याओं का एक रामबाण छुटकारा, रामबाण साधन, ठीक है, रामबाण सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ये कोर्स है। ठीक है, तो 9153773478 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रश्न हो, इस नंबर पे अपना संदेह दूर कीजिए। ठीक है, और अभी के अभी इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो ईडब्ल्यू। ईडब्ल्यू का उच्चारण क्या होता है, ईडब्ल्यू का भी 2 उच्चारण होता है, एक तो होता है य में बड़ी उकार की मात्रा, दूसरा होता है बड़ी उकार की मात्रा। तो एफ ई डब्ल्यू फ्यू, य में बड़ी उकार की मात्रा। ठीक है, CREW क्रू, उकार की मात्रा। NWS न्यूज, य में बड़ी उकार की मात्रा। STW स्टू, बड़ी उकार की मात्रा। SCRW स्क्रू,
उकार की मात्रा, BLEW ब्लू उकार की मात्रा, VIW व्यू या में उकार की मात्रा। क्लियर है? ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7 जुलाई 2025, चूकिए मत। ठीक है, फिर एडमिशन नहीं होगा बीच में। ठीक है, 45 डेज तक लगातार क्लासेस चलेगा, सैटरडे संडे को भी क्लास होती है। ठीक है, कोई नो हॉलीडे। ठीक है, हाँ ऐसा कोई एक्सेप्शनली कोई प्रॉब्लम आ जाए, एक्सेप्शनली कोई टेक्निकल ग्लिच आए तो ही, अदरवाइज रेगुलर क्लास होता है। ठीक है, तो जरूर से जरूर खुद भी कीजिए, अपने भाई बंधु को कराइए, हर किसी को बैच ज्वाइन कराइए। ठीक है, ये आपका लाइफ चेंजिंग कोर्स होगा। अंग्रेजी का आज एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है अंग्रेजी, कई सारे अच्छे अच्छे लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते, अच्छे अच्छे लोग अंग्रेजी गलत बोलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? गलत बोलते हैं। देखो अंग्रेजी बोलने के दौरान कुछ एरर अलाउड है, थोड़ा बहुत है ना, बट कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जहां पे आप मिस्टेक नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर आपको डू का प्रयोग करना है, वहां पे आप डज लगा रहे हैं, डज बोलना है डू लगा रहे हैं, हैज बोलना है हैड लगा रहे हैं। इस तरह के ग्रामेटिकल एरर जो है एक्सेप्ट नहीं होते। ठीक है, थोड़ा वो चल जाता है। जहां पे लुक बोलना है लुक्स बोल दीजिए, चल जाएगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स अलाउड हैं, कुछ मिस्टेक्स एकदम अलाउड नहीं है। उसी तरीके के सारी चीजों को हम लोग इस बैच में मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। प्लस सभी क्लासेस में आपको डाउट सपोर्ट मिलता है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर कर पाएंगे, पूछ पाएंगे मुझसे कि सर इसका क्या, आपके मन में कुछ भी कंफ्यूजन आ सकता है, समझने में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, वो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ पाएंगे इस बैच में। ठीक है, एयू का उच्चारण क्या होता है? नेक्स्ट देखो, एयू अगर किसी शब्द में एयू आए तो उसके उच्चारण में ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। HAUL हॉल, FAULT फॉल्ट, VAULT वॉल्ट, PAUPR पॉपर, AUTHOR ऑथर। पोजीशन कहीं पे भी हो सकता है शब्द में, इसकी पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, शुरू में भी हो सकती है। जैसे देखो AU, CAUSE कॉज, PAUSE पॉज। क्लियर है? डाउट? क्लियर है ना? ये देखो ये सारे मीनिंग दिए हुए हैं ताकि आप इससे शब्द को मतलब एक सीख रहे हैं उच्चारण, लेकिन आपकी स्पेलिंग भी ठीक हो, मीनिंग भी ठीक हो, वर्ड का स्टॉक हो जाए। जितना ज्यादा वर्ड का स्टॉक होगा, ठीक है, उतना हमारे लाइफ में समस्याएं कम होंगी। देखो होता क्या है ना, कुछ स्पेलिंग ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही कॉमन होते हैं, है ना, और लोग ये मान के चलते हैं आपको आता है ना। अक्सर आप देखिएगा कई सारे लोग ये मान के चलते हैं कि आपको ये तो आता ही होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है तो ये मान के चलते कि ये तो आता ही होगा। ठीक है, हमारे क्लास में मतलब मेरे क्लास में ये होता है कि मैं ये मान के चलता हूं आपको कुछ नहीं आता है, जीरो, आपको कुछ नहीं आता है, मैं ये मान के चलता हूं और मैं आपको वहां से सिखाता हूं बिल्कुल जीरो से। तो बोलते हैं ना हाथ पकड़ के सिखाना, उसी तरीके से समझो। ठीक है, बिल्कुल जीरो से, शून्य से क्लास होगा, ABCD से क्लास होगा, बेसिक ABCD आनी चाहिए बस आपको। और कोई भी एज ग्रुप के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस उम्र के पड़ाव में हैं। कक्षा 3 क्लास 3 से ऊपर के सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेरेंट्स के थोड़ा सा एक्चुअली मोबाइल हम लोग उतना प्रमोट नहीं करते हैं कि हाँ इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाए, बट पेरेंट्स के सपोर्ट से देख सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी मतलब अभी देखिए मेरे पास लास्ट ईयर जो है 65 ईयर्स की एक ओल्ड लेडी आंटी है ना, वो गुजरात से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है, 65 ईयर्स ओल्ड। अभी क्या है ना कि देखो अंग्रेजी जब समझ में आता है ना कोई चीज तो रुचि बढ़ती है, जो चीज समझ में नहीं आएगा ना वही चीज से आपको डर लगता है, समझ में आएगा मजा आता है, लगता है और थोड़ा जाने और थोड़ा जाने, है ना, ऐसा फील होता है। तो कोई एज का ये लिमिट नहीं है, कोई भी एज ग्रुप इसको ज्वाइन कर सकता है। AW का उच्चारण ओ। ठीक है, SAW जैसे AU का भी सेम साउंड था, AW का भी सेम साउंड है। SAW सॉ, DRAW ड्रॉ, PAW पॉ, RAW जॉ, JAW जॉ। ठीक है, जॉ यहाँ पे वो का हल्का सा एक अक्स सा आता है, तो बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं। STRAW स्ट्रॉ, CLAW क्लॉ। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आ रही बात समझ में? तो अंग्रेजी इतना इंपॉर्टेंट चीज है। अभी क्या है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जब से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI,
आप सुनते होंगे, अभी देखते होंगे आपके व्हाट्सएप पे भी, जैसे कि आप देखते होंगे मेटा एआई जो है वो आपको दिखता होगा, वहां पे आप कुछ भी टच कीजिएगा ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। बट सही आंसर वही निकाल पाएगा जो अंग्रेजी में सही प्रॉम्प्ट को कहते हैं। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब सही निर्देश देना। आप सही निर्देश देंगे तभी आपको सही जवाब मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आ रही हैं, धीरे धीरे ये सब कुछ बढ़ता जाएगा। अंग्रेजी क्या है, अभी आप कहीं पे भी बच नहीं सकते, आपको अंग्रेजी में आना ही पड़ेगा। और बेसिक है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है ना, इतना बच्चों के जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। एक तो इतना जीरो लेवल से आपको कोई सिखाएगा नहीं इतने बच्चों की तरफ। ठीक है, पहला चीज तो सीखना चाहिए आपको, मतलब नहीं सीखने का आपके पास कोई रीजन नहीं है कि हाँ अच्छा ये रीजन है पता नहीं कौन सिखाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी सीख सकता है। इसीलिए इसको सीखना जरूरी है। जैसे मैं बता रहा हूं कि अभी अंग्रेजी हर चीज में आ गया, कहीं पे भी आप बच नहीं सकते। मोबाइल में तो आपका अंग्रेजी है ही। अब देखो रील ऐसे ऐसे स्क्रॉल करने में अंग्रेजी का जरूरत नहीं पड़ता है, बट जब भी काम की बात आती है, खास करके जब आप अपने, जैसे आप मान लो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपको अपने बच्चे के स्कूल में कुछ जवाब देना है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आपको जाना है ना, वहां पे आपको रिप्लाई करना है अंग्रेजी में, कुछ एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है, वो आप लिख पाएंगे, कुछ टाइप करना है, कुछ मेल करना है, कुछ मैसेज करना है, ठीक है, कुछ आ रहा है स्कूल से आपके बच्चों के लिए, तो उसको पढ़ करके बच्चा तो आपको सीधे दे मम्मी पापा स्कूल में ये मिला, ठीक है, वो तो ये सोच करके आपको छोड़ देंगे, बट आपको उसको पढ़ के समझना है, ये चीज है ना। मान लो 100 में 80% भी आप समझ जाते हैं तो बहुत है। ठीक है, शुरुआत करना है, धीरे 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 शुरुआत कीजिए, सब कुछ होता जाएगा। ठीक है, चलो सी एच, देखो सी एच में क्या होता है, सी और एच। ठीक है, सी का अपना मूल साउंड होता है स या क, और एच का अपना मूल साउंड होता है ह। लेकिन सी और एच जब एक साथ मिलते हैं तो ये च का साउंड क्रिएट करता है। कई शब्दों में आपको ये तालव्य स का उच्चारण भी क्रिएट करता हुआ आपको दिखेगा, कई शब्दों में ये आपको क का साउंड भी क्रिएट करता हुआ दिखेगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक बेसिक पहले एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे CHAT चैट, च, ठीक है, हो गया। अभी ये देखो जैसे कि STOMACH स्टमक, इसमें क्या साउंड आ गया, क, CH क्या बन गया, क। क्लियर है। अभी देखो ये CH जो है ये स बन जाता है, जैसे कि मान लो सैंडलियर, श, हार्ड हो गया, इजी शब्द में होता तो MACHINE मशीन, CH से क्या बन गया, तालव्य स। CH अकेले 3 साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, ये सारा चीज, जितने सारी चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ये सारा चीज मैं आपको कोर्स के माध्यम से हर एक चीज बताऊंगा, है ना। वहां पे CH को लेकर के मैं आपको कंप्लीट एक क्लास करा दूंगा, इस CH का साउंड कब कब बदलता है, कैसे कैसे, किन हालातों में, कब इसका साउंड च, कब स, कब क होगा। ठीक है, तो अभी देखिए CH का जो मूल साउंड है वो च होता है, CH, और मैक्सिमम टाइम आप ये देखिएगा CH जो है शब्द के शुरू में मिलेगा तो इसका उच्चारण च होगा। CHEC के चेक, CHANC चांस, CHEST चेस्ट, CHILD चाइल्ड, CHAIR चेयर, CHIF चीफ। आई बात समझ में। तो इस तरीके का शब्द का पूरा एक पैटर्न है और इसी को आपको समझना है ना। जब तक जानेंगे नहीं तब तक कंफ्यूज रहेंगे, डरेंगे, है ना। अंग्रेजी हमें डराता है, जब कोई चीज आपको समझ में नहीं आता है आप उस चीज से डरते हैं, भागते हैं, है ना, ये प्रॉब्लम आता है। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखो, एस एच का जो अपना मूल साउंड है दैट इज तालव्य स। ठीक है, एस अपना साउंड स और एच अपना साउंड ह क्रिएट करता है, बट इसका मूल साउंड तालव्य स है। SHO शू, उच्चारण श, हल्का स के साथ हल्का बज साउंड क्रिएट कीजिए। देखिए तीनों स का उच्चारण अलग अलग है, हम लोग सबको स बोलते हैं। स ये तालव्य स तालु से निकलता है, मूर्धन्य स ये मूर्धा से साउंड इसका आता है, और दंत स इसको क्या बोलते हैं, दंत स, दांत से इसकी आवाज आती है, दैट इज वाई दंत स। ठीक है, तालव्य श तालु से श यहां से साउंड आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से सब आपका स नहीं है, तो उच्चारण थोड़ा सा अगर आप समझेंगे ना इसकी बेसिक पैटर्न को, कहां से आवाज आ रहा है, आप उच्चारण प्रॉपर कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसको तालु से आवाज निकालना है, श, स दांत से, मूर्धन्य से श, है ना, जीभ ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका साउंड निकलता है। SHE शी, सी, ट्रिप,
ऐसे जो शाइन, टेल, साई, साउट। क्लियर है? आई बात समझ में? यही सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इसी पर ध्यान देना है बस, और क्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट पीएच। पीएच जो है हमारा फ का साउंड क्रिएट करेगा। क्या साउंड क्रिएट करेगा? फ। क्या साउंड क्रिएट करेगा? फ। फ। फ नुक्ता, फ में नुक्ता इसको बोलते हैं। देखो एफ से भी फ आता है, एफ से भी फ आता है, और पीएच से भी फ आता है, पीएच से भी फ आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये फ है, ये फ में नुक्ता वाला है। ये बेसिक डिफरेंस है। जहां पे आप देखिएगा नुक्ता, तुरंत समझ जाइए कि वहां पे पीएच लगना है। जैसे ये फ में नुक्ता दिख गया तो अब समझ, कंफ्यूजन क्या होता है कि फ के साउंड के लिए हम लोग कब एफ लिखें और कब पीएच लिखें, है ना, ये कंफ्यूजन होता है। सिंपल है, हिंदी में अगर आपको नुक्ता दिख गया ना, तुरंत आंख बंद करके वहां पीएच लिख दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, तो पी एच ओ एन ई फोन, पी एच ए एस ई फेज, पी एच आर ए एस ई फ्रेज, पी एच ओ टी ए फोटोग्राफ, पी एच एन फैंटम, पी एच वाई फिजिक्स, पी एच ओ इन फिनिक्स। आई बात समझ में? ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना। और एफ का उच्चारण कब फ होता है, कब पीएच होता है, ये सब कंफ्यूजन, जितने भी कंफ्यूजन है, सभी आपके मन में जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी प्रश्न है, सभी प्रश्नों का जवाब, सभी प्रश्न कंफ्यूजन का जवाब आपको हमारे कोर्स में मिलेगा, है ना। और ऐसे रिगार्डिंग यूट्यूब पे भी सारी बहुत सारी क्लासेस मैं अभी तक करा चुका हूं और वो कराता ही रहूंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कोर्स करेंगे तो ही आप लर्निंग कर पाएंगे, नहीं। अगर आप में दृढ़ इच्छा है, लगातार क्लास करने की क्षमता है, आप कर सकते हैं। तो हमारी फ्री की क्लासेस तो चल ही रही है ना। व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, ठीक है, व्हाट्सएप पे चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिए। रेगुलर उसमें क्लास आता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारा क्लास आ रहा हो, चाहे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी क्लास आ रहा हो, कोई भी, चाहे रील्स आ रहा है, शॉर्ट्स आ रहा है, किसी भी, जो भी लर्निंग है, कंप्लीट लर्निंग। ठीक है, सिमिलरली अभी हमारे एसएससी के क्लासेस भी चलती हैं, है ना। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेजी का कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम का, किसी भी स्टेट का, कंप्लीट उसका क्लास जो है वो एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी यूट्यूब चैनल पे आ रहा है। ठीक है, अगर आप इतने सारे चैनल पे विजिट नहीं कर पाते, कब कौन सा क्लास आ रहा है, कोई क्लास आपका छूटे नहीं, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रख लीजिए, फॉलो करके रख लीजिए। लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, संजीव किजानी सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। नहीं मिलता है, यहाँ पे 9153 जो व्हाट्सएप नंबर दिया था, इस पर मांग लेना कि सर मेरे को भेज दो। ठीक है, तो टीम बैठी हुई आपको लिंक भेज देगी, ज्वाइन कर लेना, सारा क्लास आपको मिलेगा, कोई क्लास आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो वहां पे भी लगातार आप मुझसे 6 से 9 महीने तक जुड़े रहिए, मैं आपको हर एक चीज सिखा दूंगा, कोई चीज आपको छूटेगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज है, लगातार वहां पे जुड़े रहिए, तो आप फ्री में भी लर्निंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। यूट्यूब बना ही है आज हमारे लिए, क्या है, यूट्यूब जो है हम सबके लिए एक वरदान जैसा है ना। मैं आपसे जुड़ पा रहा हूं, आप मुझसे जुड़ पा रहे हैं, इतना फ्री कंटेंट, इतना फ्री क्लासेस आज यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा है। हर चीज, चाहे आप किसी भी, चाहे मैथ सीखते हैं, फिजिक्स सीखते हैं, केमिस्ट्री सीखते हैं, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट, कुछ भी सीखना चाहते हैं आप आसानी से सीख सकते हैं। बस आप में इच्छा होनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा समय होना चाहिए। कई लोग क्या होता है, जैसे कि मान लो कई बार हमारे पास जो आते हैं, सर मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है ना, फ्री नहीं है, तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ आप ऐप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको एक सिलसिलेवार ढंग से सारे क्लासेस मिल जाएगा, कंप्लीट लर्निंग आपको एक ही बार में मिल जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो कम समय में ज्यादा लर्निंग हो पाता है उनके लिए। ठीक है, खास करके जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो उतना बार बार इधर उधर स्क्रॉल नहीं कर सकते, टाइम उनको कम होता है ना, प्रैक्टिस करना होता है, उनको सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना होता है। ठीक है, उनके लिए ये सारी चीजें हैं। जैसे कि मान लो अगर आपका कम टाइम है, अगर आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, तो आप लगातार मुझसे जुड़े रहिए, हर चीज को आपका क्लास, हर एक पॉइंट का, चाहे अंग्रेजी बोलने के लिए हो, अंग्रेजी समझने के लिए हो, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए हो, हर प्रकार की अंग्रेजी का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें। WH, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैटर्न WH। WH का उच्चारण क्या होता है? व। क्या होता है? व। WH का उच्चारण सामान्य तौर पे व होता है, लेकिन इसका मूल उच्चारण एक्चुअली में व ही होता है, सिर्फ और सिर्फ व। ह जो है वो साइलेंट हो जाता है, ह दिखेगा,
सेमी साइलेंट के रूप में, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मली जैसे WHIT वाइट, तो आधा व ह, ये इसका मूल उच्चारण जो है पॉपुलर है, बट इसका एक्चुअल उच्चारण वाइट। WHEN वेन, WHOM वुम, वुम, आ रही है बात समझ में? वॉर्फ, वॉट, वीट, वेर, ठीक है। वेर में क्या होता है, जैसे रॉ लास्ट में है तो ये सेमी साइलेंट हो जाएगा। तो WH की अगर हम लोग उच्चारण की बात करें तो इसका दो उच्चारण है, एक पॉपुलर उच्चारण है, प्रसिद्ध उच्चारण, वह जो कि 100% सही नहीं है। इसका सही उच्चारण सिर्फ और सिर्फ वह ही होता है, ह साइलेंट हो जाता है, ठीक है, ह साइलेंट हो जाता है। तो इसमें एक चीज यही चीज याद रखिएगा, वॉट, वीट, वेर, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है। किसी किताब में किसी जगह पे आपको ये सब मिलेगा नहीं, ठीक है। ये सब मिलेगा कहाँ पे, हमारे ही किताब में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ, है ना, अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक। ये किताब ऑर्डर कर लीजिए अमेजोन से, ठीक है, घर पे मंगाइए, कंप्लीट लर्निंग है ना, खुद भी पढ़िए। और ये जनरेशन बुक है, ठीक है। जनरेशन बुक का मतलब क्या है, जैसे कि अभी आजकल किताबें क्या हो गई हैं कि आप आज अब किताब खरीदिए अपने बच्चों के लिए, आज खरीदिए, 1 साल के बाद वो किताब किसी के काम में नहीं आने वाला है। जैसे अगर पहले क्या होता था कि अगर बड़ा भाई पढ़ रहा है किताब तो छोटा भाई भी उसी किताब से पढ़ता था। हम लोग अपने पड़ोसियों से, जो पड़ोसी में सीनियर होते थे, उनसे हम लोग किताबें मांग लेते थे, भैया दीदी। पहले ही 1 साल 2 साल पहले हमारे मम्मी पापा जाके उनको बोल के रखते थे कि देखो बेटा इस बार रख देना, मेरा बेटा या मेरा बच्चा क्लास करेगा, है ना, आप किताब सारी ले लेना, आधी दाम भरी, कुछ ऐसे भी होते थे जो आधे दाम में भी दे देते थे, है ना, कि हाँ चलो कुछ पैसे भी ले लो। तो इस तरीके से होता था, मतलब पहले बहुत कम पैसे में हो जाता था। अभी क्या, किताबें इतनी महंगी हो गई है सबसे पहली बात, और हर साल बदल जाती है। ये किताब एक जनरेशन बुक है, मतलब आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये वो किताब है जनरेशन बुक, एक बार मंगाइए, हर कोई फैमिली में पढ़ेगा। अगर घर में आपके 3-4 बच्चे हैं, एक ही किताब मंगाइए काफी है, ठीक है। और कोई भी पढ़ सकता है, हर एज ग्रुप इसके लिए ये किताब है। अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक अमेजोन से मिल जाएगा, ठीक है। कैसे सर्च करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे ना, ऐप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक SK स्टोर दिखेगा, क्या दिखेगा, SK स्टोर, संजीव किजानी स्टोर। इस संजीव किजानी स्टोर पे क्लिक कीजिएगा, सीधे आपको किताब के पास ये लेके जाएगा, ठीक है। और ऐप इंस्टॉल कीजिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ पे अंग्रेजी जो आपका जो कोर्स है, जो मैं आपकी बात कर रहा था, कंप्लीट लर्निंग कीजिए, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स। 7 जुलाई से हमारा बैच शुरू हो रहा है, 7 जुलाई 2025 से बैच एडमिशन स्टार्ट है, चालू एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, क्लियर है। ये भी कोर्स कर सकते हैं, ये भी कोर्स कर सकते हैं, साथ में दोनों कोर्स कर सकते हैं। किताब भी जरूर मंगा लीजिए साथ में। 9153773478 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन हो, कोई संदेह हो, पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ कई सारे लोग हैं जिनको PDF चाहिए होता है, जैसे 1000 वर्ड मीनिंग का PDF वो आप ले सकते हैं, टेंसेस का PDF हो गया, मिनी स्पोकन इंग्लिश, बेसिक स्पोकन इंग्लिश का आपको PDF मिल जाएगा। तो कई तरह के PDF भी हैं, वो भी आप अपने पास अपने घर पे मंगा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, धमाकेदार नॉलेज के साथ। और इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्रों के बीच, अपने उनको भेजिए जो आपको चाहते हैं, या आपको कोई चाहता है, आपको कोई पसंद करता है, उनके बीच इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो कीजिए संजीव किजानी को।